हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज आपकी क्लास चलेगी न्यू, और आज की क्लास में आपका चलेगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, इससे पहले हमने आपको प्रतिशत, सेल से संबंधित, वर्क एंड टाइम, लाभ हानि और आपका नाभधारा वाले क्वेश्चन और आपके पाइप टंकी वाले क्वेश्चन सारे हमने चैप्टर आपको फिनिश करा दिए हैं। ठीक है, और आप अगर उनको देखना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास सिंपल इंटरेस्ट। आपको चलते हैं लेकर चलेंगे बेसिक से। ठीक है, शुरू से लेकर चलेंगे बेसिक से, एक एक अक्षर बताएंगे आपको, समझ में अच्छी तरह से भी आएगा आपके। ठीक है, और आज की क्लास अगर आप ले लोगे तो शायद आगे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज में इसमें होता क्या है ये बताते हैं हम आपको। अच्छा, ब्याज क्या होता है, ब्याज का मतलब बता दे पहले हम आपको। ब्याज होता है, जो ब्याज बोली जाती है, जैसे आपने किसी को पैसा दिया, किसी को पैसा दिया या किसी से उधार, जिसे उधार बोलते हैं ना, वही किसी से पैसा लिया या किसी को पैसा दिया। ठीक है, तो उसके बदले में वो जो हमने पैसा दिया, जैसे हमने 100 रुपये दिया उसे, ठीक है, उसे हमने 100 रुपये दिया, और 100 रुपये के बदले में जैसे हमने किसी को 100 रुपये उधार दिया, मान के चलो हमने तुमको 100 रुपये उधार दिया, और उसके बदले में आपने 1 महीने बाद या 1 साल बाद, वैसे यहाँ पे 1 साल का ज़्यादातर चलता है, 1 साल बाद आपने हमें 100 के बदले में 105 रुपये वापस करके दे दिए। ठीक है, 105 रुपये वापस करके दे दिए, तो आपने यानी हमने आपको दिए तो 100 रुपये थे, लेकिन आपने हमको 105 रुपये दिए, तो जो 5 रुपये आपने ऊपर दिए हैं उसी को हम बोल देते हैं ब्याज। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको जरूरत पड़ती है, सबसे पहले होता क्या है, देखिए इसमें होता है P और R होता है, और आपका T होता है। ठीक है, और आपका A होता है। ये होता है आपका मूलधन, ये होता है आपका मूलधन, ये होता है आपकी दर, इसे बोलते हैं दर, रेट। ठीक है, ये होता है आपका टाइम, समय, और ये होता है आपका मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। अब हम आपको बताते हैं, और होता है आपका SI बोलते हैं, जो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, SI, इसे बोल देते हैं हम साधारण ब्याज बोल देते हैं। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं, SI शॉर्टकट में लिख देते हैं, और इसे बोल देते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। अब देखिए मूलधन क्या होता है, मूलधन वही होता है जो हमने उधार पैसा लिया या किसी को दिया, उधार लिया या किसी को दिया, उसी को हम बोल देते हैं मूलधन। ठीक है, जैसे हमने 100 रुपये किसी को उधार दिया, तो वही हो जाएगा आपका 100 रुपये मूलधन। ठीक है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, कुछ भी आपने उधार दिया या किसी से लिया, वो होता है आपका मूलधन। और ये दर, यानी जिसे रेट बोलते हैं हम, ये आपका क्या होता है, दर होता है, कि जैसे आपने 100 रुपये, जैसे आपने 100 रुपये किसी को उधार दिया, और आपने उससे बोल दिया कि मैं आपको 5 रुपये 5% की दर से ब्याज लूँगा आपसे। यानी मान के चलो कि जैसे 100 रुपये हैं, और हमने बोल दिया कि मैंने किसी को 100 रुपये दिए, और बोल दिया उससे कि मैं इस पर 5% की दर से, 5% की दर से ब्याज लगा करके पैसा लूँगा। तो 5% यानी 100 का 5% निकाल देंगे हम, 100 का 5% निकाल देंगे, कितना होता है, 5 हो जाएगा। तो यानी हमें वो, जैसे हमने 1 साल के लिए दिए, तो 1 साल बाद वो हमें 105 रुपये वापस करेगा। 1 महीने के लिए दिए, 1 महीने की बोल के दिया कि 1 महीने की ब्याज लगाऊंगा, तो आपको 1 महीने बाद 105 रुपये देगा। अगर 1 साल की है तो 1 साल बाद 105 रुपये देगा। ठीक है, ये होता है आपका, ये होती है आपकी दर, रेट जिसे बोले हैं। ठीक है, अब इस टाइम क्या होता है, समय होता है आपका। समय जो है होता है, समय बोला जाता है कि जैसे हमने किसी को पैसे दिए या लिए थे, जो वो जो है निश्चित समय के लिए दिए जाते हैं, उससे बोल दिया जाता है कि हम तुझे 3 साल के लिए दे रहे हैं या 4 साल के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जैसे हमने मान के चलो 100 रुपये और 5% की दर से उसे पैसे दिए, तो यानी 5% की दर से हमने बोल दिया वार्षिक। ठीक है, वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष।
1 वर्ष की यानी इसमें ब्याज लगेगी, तो 100 रुपये पे 5% की दर से ब्याज निकालोगे तो कितनी निकलेगी, 5 रुपये ब्याज बनेगी। 5 रुपये ब्याज बनेगी, यानी हमने बोल दिया कि हमने उसे 3 वर्ष के लिए पैसे दिए हैं, 3 वर्ष के लिए पैसे दिए हैं, तो 1 साल की 5 रुपये ब्याज बनेगी, ठीक है। फिर दूसरी साल, फिर तीसरी साल, 3 साल में कितनी ब्याज बन जाएगी, 15 रुपये बन जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पे तो ये साधारण ब्याज है आपकी, लेकिन इसके बाद में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ाएंगे। उसमें क्या होता है, इसमें हर साल का पैसा जो है सेम रहता है ब्याज वाला, ठीक है। जैसे इस साल 5 रुपये हुआ है तो अगली साल भी 5 रुपये होगा, उससे तीसरी साल भी 5 रुपये होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो है, जैसे आपकी मूलधन 100 रुपये था और आपकी 1 साल की ब्याज होगी 5 रुपये, 1 साल की ब्याज 5 रुपये होगी, तो अगले साल वो 5 रुपये जो आपके मूलधन में ऐड करके और इस पे आपकी ब्याज चलेगी 105 रुपये पर, ठीक है। ये होता है चक्रवृद्धि का मतलब। अच्छा, अगर आगे इस पर 105 रुपये पर कुछ ब्याज मिलेगी, मान के चलो कि 105 रुपये पर मान के चलो कि आपको जैसे 1 साल की 5 रुपये मिली थी इस पर, अब इस पर थोड़ी से ज़्यादा मिलेगी क्योंकि अब 105 रुपये हो गए, तो मान के चलो 5 रुपये 25 पैसे के करीब मान के चलो मिल जाए, तो फिर आपको क्या अगली जैसे अब तीसरी साल की ब्याज लाओगे तो ये फिर इसमें दोबारा से ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हो जाएंगे 110 रुपये 25 पैसे, तो आपकी फिर ब्याज इस पर चलेगी, ठीक है। ये तो आपके चक्रवृद्धि ब्याज है, इसे हम बाद में पढ़ाएंगे इसके बाद में, ठीक है। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, पहले इसे पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि हर वर्ष की ब्याज जो है सेम रहती है, क्या रहती है, सेम रहती है। देखिए अभी तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज में कि PRT/100, ठीक है। हम थोड़ा इससे हट के पढ़ाते हैं आपको। देखिए आपको करना क्या है, अगर आपको वो जो है ब्याज पूछे, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI, इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं सीधा साधा सा, कि आपको फॉर्मूला लगाना है R/T, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है SI बराबर R/T। लेकिन ये जो है आपकी ब्याज निकल के आएगी ये प्रतिशत में निकल के आएगी, किस में निकल के आएगी, आपकी प्रतिशत में निकल के आएगी, ठीक है। ये आपकी ब्याज जो है प्रतिशत में निकल के आएगी, ठीक है। अच्छा देखिए बताते हैं हम आपको कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। देखिए इसे हम थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। कि जैसे देखिए अब बोलते हैं, जैसे ये है SI बराबर R/100, हमने बता दिया कि ये प्रतिशत में आपकी ब्याज निकल के आती है। अब जैसे बोल दे कि आपको दे दिया जाए कि P बराबर हमारा 500 रुपये है, यानी P बराबर 500 रुपये है, और हमें दे दिया जाए R बराबर 10% दे दिया जाए, और समय दे दिया जाए हमें T बराबर दे दिया जाए, मान के चलो 3 वर्ष दे दिया जाए, ठीक है। या हम बनाकर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 500 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनेगा कि 500 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए आप अब इसे में क्या करना है, इसमें वैसे आप फॉर्मूला लगाते थे PRT/100, उससे देखिए आपको इस ये लगाना है, इसमें क्या करना है, सीधे सीधे R/T, यानी R और T का गुणा कर दीजिए, यानी 10 गुणा 3, ये प्रतिशत में तो 10 या 30% हो जाएगा, यानी ये आपकी ब्याज निकल के आ गई प्रतिशत में, यानी जो है आपका मूलधन है ना, मूलधन, उस मूलधन का ये 30% ब्याज आएगी आपकी निकल के, मूलधन का कितना 30% ब्याज निकल के आएगी। तो 500 का आप 30% निकाल दीजिए बट्टे में 100, इससे ये कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 150 रुपये जो आपकी ब्याज बनेगी। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 500 रुपये पर आपकी जो है 150 रुपये ब्याज बन जाएगी। इससे आप फॉर्मूला से भी हम आपको बता देते हैं। फॉर्मूला ये होता है आपका कि SI बराबर PRT/100 ये होता है। तो आपको मूलधन दिया है 500 रुपये, तो पहले 500 लिखोगे, फिर R दिया 10, फिर समय दिया है 3 बट्टे में 100, इससे ये कट जाएगा। अब आप गुणा कर लीजिए, यहाँ से भी आपका 150 रुपये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए आपको ये बस सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसी से आपका हम जो है सारा साधारण ब्याज जो है ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए चलते हैं आगे, हम कुछ और बताना। देखिए दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि SI बराबर आपको बताया था R/T बताया था हमने आपको, ये बताया था हमने कि ये प्रतिशत में आपकी ब्याज निकल के आती है, ठीक है। प्रतिशत में ब्याज निकल के आती है, ये याद रखना, ये प्रतिशत मत भूल के जाना, ठीक है। देखिए अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है अब इसी पे, 5000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए
हमने आपको बताया था, आपको क्या करना, आर इंटू टी करना, सीधे सीधे 10 गुणा 3 कर दीजिए, 10 या 30% निकल के आ जाएगा। तो 5000 का 30% निकाल लीजिए, 5000 का 30%। देखिए 5000 का 30% निकालना है, क्योंकि हमारी ब्याज निकल के आ गई 10 या 30, सीधे आर इंटू टी करना है, सीधा आर इंटू टी, सीधे सीधे कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर कर लीजिए 10 या 30। अब 5000 का 30% निकाल लीजिए, इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगे, आपका सीधा सीधा हो जाएगा 1500। 1500 रुपये क्या आ गया आपका, ब्याज आ गया, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया ये। अच्छा देखिए हमने ये बताया था, लेकिन हम आपको ये नहीं बताना चाह रहे, ये तो हमने भी आपको पीछे बता दिया, हम बताना चाह रहे हैं आपको, हमने एक वो लिखा था ए मिश्र धन और बताया था आपको मिश्र धन, जैसे हम ए मानते हैं यानी अमाउंट बोलते हैं, जैसे मिश्र धन। अच्छा मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन किसे बोलते हैं, मिश्र धन जो है हमारा होता है कि मिश्रधन होता है हमारा जो मूलधन होता है ना, मूलधन और जो हमारा इंटरेस्ट है, जैसे हमने किसी को 5000 रुपये दे दिए 10% साधारण ब्याज की दर से, और 3 वर्ष के लिए उसे दे दिए हमने, तो 3 वर्ष में और 10% की दर से 5000 रुपये का 1500 रुपये बनेगा। तो 3 यानी 1500 रुपये बन गया, तो 1500 रुपये बनेगा 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद जो है वो हमें, अब 5000 तो वो थे हमारे पहले के जो हमने उसे दिए थे, जैसे हम मूलधन बोलते हैं वो, और प्लस इन्हें ऐड करके हमें दे देगा, यानी 5000 वो और 1500 ये हो जाएंगे 6500 रुपये, हमें वो क्या करके वापस करके दे देगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि मिश्रधन हमारा जो है होता है वो P प्लस एस आई बोल सकते हैं, P प्लस एस आई, ए बराबर P प्लस एस आई बोल सकते हो, यानी ये मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज को मिलाकर के जो रुपया बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, मिश्रधन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यही हम आपको इसमें पूछना चाहते हैं कि आपको जब दे दे कि यहाँ पे दे दे 3 वर्ष में कितना ब्याज नहीं पूछे, और बोल दे मिश्रधन कितना हुआ, यहाँ पे पूछ दे 3 वर्ष में मिश्रधन, यानी मिश्रधन पूछ ले, यहाँ पे ब्याज की बजाय मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कितना होगा तो आप सीधे सीधे कर सकते हो, आप इस तरीके से ब्याज निकाल लोगे सीधे 10 या 30, और 30% 5000 का 1500, और सीधे सीधे क्या करना है आपको 5000 में और प्लस 1500 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6500 रुपये। ये क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया, ये क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया। अच्छा देखिए आपको हम इसके लिए एक और बताते हैं शानदार सी ट्रिक, जिससे आप आसानी से और निकाल सकते हो। अच्छा देखिए किस तरीके से निकाल सकते हो, आपको हमने बताया था होल वैल्यू क्या होती है, देखिए होल वैल्यू से भी आप इसे निकाल सकते हो, कि जैसे आपकी ब्याज कितनी निकल के आई यहाँ पे 10 या 30, यानी आर इंटू टी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है 10 या 30% निकल के आया ना, आप इसकी होल वैल्यू निकाल लीजिए। होल वैल्यू जैसे यानी मान के चलो फ्रैक्शन में, ठीक है भिन्न रूप में, यानी इसे भिन्न रूप में इसके होल वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है, यानी हमने तुम्हें बताया था जब हमने आपको प्रतिशत पढ़ाया था तब बताया था कि इनको चेंज कैसे किया जाता है, इनको चेंज किया जाता है, जैसे प्रतिशत है ये तो इसे उठा करके नीचे 100 का भाग दे देते हैं इसमें, इससे ये कट जाएगा 3/10 हो गया, ये इसकी होल वैल्यू होती है 30%, 30% की, ठीक है 30% की ये क्या होती है होल वैल्यू होती है 3/10, 3/10 होती है। अब देखिए आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब आपको सीधे सीधे क्या पूछ ले मिश्रधन पूछ ले ना, तो आपको ये सब कुछ यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप मिश्रधन निकाल सकते हो। ठीक है, जब आपको मिश्रधन ब्याज पूछेगा तब ही आपको ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और डायरेक्ट आपको जब मिश्रधन पूछ ले तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो यानी परसेंटेज ब्याज निकाल करके और उसकी होल वैल्यू निकाल करके और सीधे सीधे निकल आएगा। देखिए अब हमारी होल वैल्यू कितनी आ गई 3/10 आ गई, 3/10 आ गई। अब हमने तुम्हें बताया था नीचे वाली संख्या हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ये वैसे वास्तविक संख्या होती है। अच्छा ये बताइए कि जब किसी को ब्याज पर पैसा दिया जाता है तो पैसा बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा ना, पैसा हमेशा बढ़ता है ब्याज पर, ठीक है पैसा हमेशा क्या होता है बढ़ता है। अब देखिए तो ये 10 यानी पहले हमने माने चलो 10 रुपये दिए थे, हमारी 30 रुपये ब्याज होगी तो कितने हो गए 13 रुपये हो गए, 13 रुपये हो गए, कितने हो गए 13 रुपये हो गए, ठीक है। तो अब यानी जोड़ करके 13 और नीचे कितना आएगा आपका 10, 13/10 लिख लीजिए, कितना लिखना 13/10 लिख के और सीधे सीधे 5000 का 13/10 या गुणा समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए कि हमें 5000 का 13/10 निकालना है, इससे ये कट जाएगा और इसका इसमें गुणा कर दीजिए 13×5 6500, ये आपका हो गया मिश्रधन। इस तरीके से आपको निकालना है मिश्रधन सीधे सीधे, ठीक है इधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर से ही आप मिश्रधन निकाल सकते हो सीधे सीधे। अच्छा हम आपको बता दें आप कंफ्यूज हो सकते हो, देखिए
ये जो हमने आपको बताया था, यहाँ पे हमेशा ब्याज, चाहे तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपको करना क्या है, देखिए आपको हमेशा ब्याज में जो है आपका जुड़ेगा, हमेशा जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। यानी हमने आपको बताया था, लाभ हानि पढ़ाई थी, प्रतिशत पढ़ाया था, वहाँ पे क्या होता था, जोड़ते भी थे और माइनस भी करते थे। यानी माइनस कब करते थे, जब हानि होती तब माइनस कर देते थे, और लेकिन लाभ होता था तब प्लस कर देते थे। तो लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा यानी फायदा ही समझो एक तरह का। यानी हमने 5,000 रुपये दिए और उसमें हमें 1500 रुपये ओवर मिल रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो ब्याज यानी तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधे सीधे हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा जोड़ना ही है, ठीक है, ना कि घटाना है। चलते हैं, देखिए दोस्तों अब आपको हम बताते हैं अगला कॉन्सेप्ट।